हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ नॉर्मल एलिमेंट्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। नॉर्मल एलिमेंट्स क्या है? नॉर्मल एलिमेंट्स तो चलते हैं बताने के लिए। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा नाम जेके शिवहरी है और अपना एक चैनल चल रहा है केमिस्ट्री माइंस, जिसमें मैं आपको पूरी केमिस्ट्री देने का प्रयास कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपको इस चैनल का जैसा नाम दिया केमिस्ट्री माइंस, माइंस बनाना चाहता हूँ। तो क्या है नॉर्मल एलिमेंट्स? तो नॉर्मल एलिमेंट्स को आप लिखिएगा, वह एलिमेंट्स जिनके जिनके ओनली आउटर मोस्ट सेल मीन्स होता है बाह्यतम कोश। वह एलिमेंट्स जिनके ओनली आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। यदि हीलियम को छोड़ दिया जाए तो वह सभी तत्व जिनके बाह्यतम कोश में केवल एक से लेकर के 7 इलेक्ट्रॉन्स तक होते हैं, और केवल ये मोस्ट कंडीशन है कि केवल उसका आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट हो, बाकी सेल भरे होंगे, ठीक है ना। तो क्या कहलाते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन्हें आवर्त सारणी के उप समूह फर्स्ट ए से लेकर के सेवेंथ ए में रखा गया है। तो फर्स्ट ए, सेकंड ए तो ये रहा आपका थर्ड ए, ये रहा फोर्थ ए, ये रहा फिफ्थ ए, ये सिक्स ए और ये सेवेंथ ए। तो इनके अंतर्गत आवर्त सारणी के कौन से तत्व आते हैं? उप समूह फर्स्ट ए से लेकर के सेवेंथ ए तक के तत्व आते हैं। फर्स्ट ए में आप अगर हाइड्रोजन को भी रखना चाहते तो रख सकते हैं। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये रहा सीजियम, ये रहा आपका फ्रांसियम। आपका आवर्त लिख सकते हैं अपन। आवर्त में इधर से क्या, ये हाइड्रोजन जो है ये फर्स्ट आवर्त में है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, ये 7। सेकंड ये में कौन सा? बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और ये रेडियम। अच्छा, थर्ड में देखें जरा। थर्ड ग्रुप में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये थैलियम और ये होता है NH, जिसका अपन IUPAC नामकरण भी दे सकते हैं और क्रमांक भी दे सकते हैं, ठीक है ना। और ये फोर्थ ग्रुप में कौन कौन सा है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, FN, टिन, लेड। टिन को 2 बार लिख दिया है, थोड़ी टिन, लेड, PB और ये है आपका FL। ये है 5वें ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और ये MC। इसके बाद है आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और LV। इसके बाद है आपका
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Ft, टाइन और ये Tc, Ts सॉरी। तो ये है आपका। अब इनके परमाणु क्रमांक कैसे आपको पता चलते हैं, तो ये आप टेक्निक समझ गए जरा। ये कौन से तत्व, ये सब नॉर्मल एलिमेंट्स हैं आपकी, ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मल एलिमेंट से परमाणु क्रमांक, तो देखो प्रथम और दूसरे समूह के तत्वों का क्रमांक जानने के लिए केवल आपको प्रथम क्रमांक में 2 बार 8 ऐड करना है, फिर 2 बार 18 ऐड करना है, लास्ट में 32 जोड़ दीजिए, सो सभी के क्रमांक आ जाएंगे। और इसके बाद जो थर्ड ए से सेवेंथ ए तक आए हैं, इनमें केवल 1 बार 8 और फिर 2 बार 18, लास्ट में 32 जोड़ने पर इनकी एडिंग आ जाएगी। देखिए जैसे ये तुम्हारा लिथियम का कितना होता है 3, तो लिथियम का 3 है, तो 1 बार 8 जोड़ोगे तो इसका कितना आ जाएगा 11, फिर 1 बार और 8 जोड़ो तो इसका कितना आ गया 19। अब 2 बार 8 जोड़ लिया है आपने, तो 2 बार क्या करोगे 18 जोड़ोगे, तो अब 1 बार जैसे 18 जोड़ोगे तो इसका कितना आ जाएगा 37, फिर 18 जोड़ोगे तो इसका कितना आ जाएगा 55, फिर लास्ट में 32 जोड़ा तो इसका कितना आ गया 87। तो ये क्रमांक है इसका। देखो 4 होता है, 1 बार 8 जोड़ोगे तो 12 आ गया, फिर 1 बार 8 जोड़ोगे तो 20, 2 बार 8 जोड़ लिया। अब 2 बार बेटा या 18 जोड़ेंगे, तो पहली बार 18 जोड़ा तो 38, फिर 18 जोड़ा तो 56, लास्ट में हम 32 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 88। तो ये क्रमांक आ गया। अब इसमें कैसे करेंगे हम, इसमें देखो केवल थर्ड ए से जब सेवेंथ ए की बात चले तो केवल 1 बार 8 जोड़ना है, फिर 2 बार 18 जोड़ना है और लास्ट में हमें 32 जोड़ना है। तो जैसे हमने 1 बार 8 जोड़ा, इसमें इसका ब्रोमीन बोरान का कितना होता है 5। अब जैसे ही हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, फिर 8 जोड़ेंगे, अब 8 दोबारा तो जोड़ना नहीं है ना, अब हम जोड़ेंगे 18। फिर से मैं कह देता हूं आपको, थर्ड ए से लेकर के सेवेंथ ए तक जो भी तत्व हैं, इनके क्रमांक जानने के लिए हमें पहले तत्व के क्रमांक में 1 बार 8, फिर 2 बार 18 और लास्ट में 32 जोड़ते जाएंगे तो सबके क्रमांक आ जाएंगे। तो अब हमें बोरान का तो पता है 5, जैसे 1 बार 8 जोड़ा तो कितना हो गया 13, अब हम 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 31। अब फिर हम जो है इसमें 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 49। अब 2 बार हमने 18 जोड़ लिया है, तो अब हम क्या जोड़ें 32, जैसे 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 81। अब फिर 32 जोड़ो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 32 जोड़ोगे जैसे ही 113, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें आ जाए, कार्बन का तुम्हें पता है 6, 1 बार जैसे ही 8 जोड़ोगे बेटा तो 14 हो जाएगा, फिर अब 18 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 32, अब फिर 18 जोड़ो तो 50, अब 2 बार 18 जोड़ लिए तो क्या जोड़ोगे 32, तो कितना हो जाएगा 82, फिर 32 जोड़ो तो हो जाएगा 114, ठीक है। अच्छा, इसका देखें, नाइट्रोजन का 7 होता ना, ठीक है। अच्छा, जैसे ही तुम 8 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा ये 15, अब जैसे ही तुम 18 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 33, ठीक है ना। फिर जैसे ही 18 जोड़ोगे तो 51 बन जाएगा, फिर अब तुम जो है 32 जोड़ोगे तो 83 हो जाएगा बिस्मिथ का ये, और फिर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 115, ठीक है। अब इसका देखें, ऑक्सीजन को तो 8 होता है, जैसे ही 8 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा, फिर अब इसमें 1 बार 8 जोड़ लिया है आपने, तो अब क्या करोगे 2 बार 18 जोड़ेंगे, जैसे ही 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 34, अब 18 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 52, और ये जैसी 32 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 84, अब 32 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 116, ऐसे इसमें 9, ठीक है ना। जैसे 8 जोड़ोगे तो कितना होगा 17, अब 1 बार 8 जोड़ लिया तो 2 बार 18 और लास्ट में 32 जोड़ना है हमें, तो जैसे ही 18 जोड़े तो कितना होगा 35, फिर 18 जोड़े तो कितना होगा हमारा 53, अब जैसे ही हमने इसमें 32 जोड़ा तो कितना होगा 85, और जैसे ही लास्ट में फिर 32 जोड़ा तो ये हो गया 117। तो ये हमारी क्रमांक। अब याद कैसे हो, तो इधर देखो हम कैसे याद करते हैं, फर्स्ट ग्रुप है तो ये हम बनाए हैं इसमें प्रथम ग्रुप को कर लो, प्रथम ग्रुप को कर लो याद, हाँ ले ना क्या रब से फरियाद, हाँ लेना क्या रब से फरियाद। हाँ का मतलब है हाइड्रोजन, ला का मतलब है एलाई, ना का मतलब है एनी, क्या का मतलब के, रब का मतलब आरबी, से का मतलब फीएस, फरियाद का मतलब है था।
तो हमारा पहला ग्रुप ऐसे आ जाएगा। अब दूसरा ग्रुप क्या है, बे, यही लिख दूं मैं, इसको मिटा दूं, दूसरा ग्रुप याद दिला दूं आपको। दूसरे ग्रुप को हम कैसे याद करेंगे, कई लोग बताते बेटी मांगे कार स्कूटी बाप राजी, बेटी मांगे कार स्कूटी बाप रेडी, ऐसा लिख सकते हैं। या ऐसे लिख सकते बे मग का सर वारा, ठीक है ना। अब ये तीसरा बाल, बाल गंगाधर, बाल गंगाधर इंडिया, इंडिया का टैलेंट न होता, न होता तो हमारा देश क्या आजाद हो पाता, बाल गंगाधर इंडिया का टैलेंट ना होता तो क्या देश आजाद हो पाता, देश की जो गंगाधर ने योगदान किया है तो क्या ऐसा होता ना। लेकिन हमारा तो ये समूह याद हो गया, बाल, बाल, बाल BAL, गंगाधर GA, इंडिया IN, टैलेंट TL, ना होता NH, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी, कई लोग ऐसे भी याद कर लेते हैं, बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं, ठीक है ना, वो आल गया इन थाली नाना, जैसे भी आप याद कर सकते हैं, कर ले। ये काशी गए संत प्रभु फल लेने, काशी गए संत प्रभु फल लेने, ये नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी मैकेनिक, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी मैकेनिक। या न्यूज पेपर आज सब बिक गए मिस्त्री साहब, न्यूज पेपर आज सब बिके मिस्त्री साहब, उससे टीपो लाओ, उससे टीपो लाओ, उससे टीपो लाओ। ये फिर कल बाहर आई आंटी तुलसी, फिर कल बाहर आई आंटी तुलसी, या फौरन CBI अटैक तुलसी, या फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर आते हैं तेजराम, ठीक है ना। तो जैसे आपको याद करना वैसे आप याद कर सकते हैं। ये आपके इतने नॉर्मल तत्व हैं। नॉर्मल तत्वों की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में बहुत प्यारी प्यारी सी हेडिंग है आपकी। वो 3 हेडिंगें क्या हैं, एक तो आपका क्या है, प्रारूपी तत्व क्या है, प्रारूपी, प्रारूपी तत्व, और दूसरे हैं आपके सेतु तत्व, सेतु तत्व, और तीसरे हैं आपके विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध। तो ये तीनों हेडिंग है, मैं आपको दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगा और एक ही वीडियो में ये तीनों हेडिंग बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।